हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बहुविकल्पीय प्रश्न को लेके आया हूं। इससे पहले मैंने एक सीरीज और अपलोड की थी। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कार्नर में आई बटन है, आप वहां से देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी अपडेट डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करने 51वां प्रश्न से। समय सारणी उत्तम साधन है। समय सारणी किसका उत्तम साधन है? तो यह नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन है। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी तो कितने की होती है? 30 या 45 मिनट की होती है। 30 या 45 मिनट की एक अवधि होनी चाहिए। सभी अभिलेख होने चाहिए। सभी अभिलेख होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? सही, वैध और विश्वसनीय। सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए सभी अभिलेख। जिला समन्वयकों के पद पर सृजित किए जाते हैं तो किसने सृजित किए जाते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ के द्वारा सृजित किए जाते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किसी संगठन को समन्वय नहीं होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिए जाते हैं तो किस पे ध्यान दिए जाते हैं? अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर दिए जाते हैं। बालकों के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर विशेष ध्यान दिए जाते हैं। कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए तो उनके शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार कक्ष में फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण प्रश्न पक्ष है तो यह है प्रशासन। क्या है? प्रशासन। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीकी कौन होता है? तो मान्यता के अनुसार बच्चों के सबसे अधिक बच्चे की माँ होती है, उनके नज़दीक। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा समिति सदस्य का सचिव होता है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है तो यह कौन करता है? प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है उचित वित्तीय प्रबंधन। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? तो नियोजन कार्य शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है F.W. टेलर का। किसका कथन है? F.W. टेलर का। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षक की भी होती है, बच्चों को भी होती है, अर्थात उपयुक्त सभी की विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो गांव के समीप खुले मैदान हो, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं तो कौन कौन है? शिक्षक, बच्चे और समुदाय मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है तो समय सारणी लचीलापन होना चाहिए, इसका सर्वाधिक गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य है तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना ही विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है तो यह दान पंजिका बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। व्यायाम की आवश्यकता होती है तो व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? बालक के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो आप उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। उस बच्चे को स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए कि उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, जिससे कि बालक भी स्वच्छ होकर स्कूल आए। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाले अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है तो किसमें किया जाता है? लॉग बुक में सारे उल्लेख किए जाते हैं। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था तो कब किया गया था? 1971 ईस्वी में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन हुआ था।
भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ है? तो अंग्रेजों के शासन काल से ही भारत में निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है तो यह है पुस्तकालय। पुस्तकालय ही विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है तो यह छात्र के प्रगति का लेखा रखा जाता है। छात्र के प्रगति का लेखा रखा जाता है संचयी अभिलेख के अंतर्गत। प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है तो यह मानचित्र प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा का पाठ्यपुस्तक है। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है तो कलरव प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक है। छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है तो भ्रमण के द्वारा ही उनके अंतर्गत क्षमता विकसित होती है। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कहलाते हैं। कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्री को रखने का स्थान कहलाता है तो यह कहलाता है लर्निंग कॉर्नर। कार्य पुस्तकालय बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं तो क्या कराते हैं? अभ्यास करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था तो यह किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर की स्थापित अकादमी संस्थान है तो यह है डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमी है। विद्यालय में सभी कक्ष में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती हैं तो यह समय सारणी बनाई जाती हैं। विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? लचीलापन उसमें होना चाहिए समय सारणी में। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है तो यह वाराणसी में स्थित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है तो 7 है।